एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लेजर और ट्रायल बैलेंस को। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में लेजर और ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। जो और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि लेजर और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड होता है। हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ कवर अप करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो भी डाउट है लेजर और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, वो सारे आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने डबल एंट्री सिस्टम और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत सारा वहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस भी मैंने बना करके रखे हैं, तो आप लोग प्लीज़ जा करके वो वीडियोस ज़रूर देखिए। इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिया था कि आप लोग खुद से इसको सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹3,000 was accepted in respect of stock of ₹5,000 which was destroyed by fire. Balance of ₹2,000 would be debited to trading account, profit and loss account, stock account या bad debts account। तो जो इंश्योरेंस क्लेम था वो कितने का था? 3,000 को एक्सेप्ट किया गया था, पर जो स्टॉक था वो 5,000 का था, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था फायर से। तो जो बैलेंस है 2,000 का, वो कहाँ पे हम लोग डेबिट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट में या फिर बैड डेट्स अकाउंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका क्या जनरल एंट्री पास होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हम लोग का जाएगा 5,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 5,000। फिर सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो इंश्योरेंस अकाउंट में हम लोग के पास कितना हो जाता है? 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस में जगह 2,000 और टोटल यहाँ पे बैलेंस है 5,000। तो जनरल एंट्री ये वाला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है लेजर और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूज़न है, सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इन लेजर इज कॉल्ड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, एडजस्टमेंट या मेजरमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इन लेजर इज कॉल्ड। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना और फिर लेजर में उसको क्लासीफाई करना, इसको क्या बोला जाता है? तो जो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर इज नोन एज बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स जो भी एंट्रीज हम लोग करते हैं जर्नल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। साथ ही साथ जो भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसको फिर लेजर में, वो सारी चीज़ें क्या होती है? बुक कीपिंग में इंक्लूड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफरिंग दोज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इज नोन एज जर्नलाइजिंग, लेजर एडजस्टमेंट, पोस्टिंग या प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जितने भी सिमिलर आइटम्स है उसको क्या करना? ग्रुपिंग कर देना और फिर उनको ट्रांसफ़र कर देना इरिस्पेक्टिव ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट, मतलब उनके जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें क्या करना? उनको ट्रांसफ़र कर देना। तो उसको क्या बोला जाता है? मतलब जो भी सिमिलर आइटम्स उसको क्या करना है? ग्रुप बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो रिस्पेक्टिव आइटम्स है वहाँ पे उसको क्या करना है? ट्रांसफ़र कर देना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग, लेजर एडजस्टमेंट, पोस्टिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। जहाँ पे हम लोग ग्रुप करते हैं सिमिलर आइटम्स को और उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक बार जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार जैसे ही हम लोग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। तो जितने भी एंट्रीज़ को हम लोग एक बार जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, फिर हम लोग क्या करते हैं, लेजर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, रिस्पेक्टिव अकाउंट ओपन किया जाता है और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, लेजर में उसको पोस्ट कर देता है। और लेजर में पोस्ट करने के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्टिंग, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी एंट्रीज है उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, फिर उसको ओपन किया जाता है लेज़र का, फिर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं और उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव क्रेडिट बैलेंस, deferred revenue income, income earned but not received, declared but not, unpaid dividend, deduction on issue of debenture। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव डेबिट क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, डेफर्ड रेवेन्यू इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, डिक्लेयर्ड बट अनपेड डिविडेंड या फिर डिडक्शन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेयर्ड बट अनपेड डिविडेंड। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो जनरली क्या होता है एसेट्स का, जनरली अगर हम लोग बात करें तो एसेट्स का क्या होता है, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, क्या होता है, डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटीज़ का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर। पर यहाँ पे क्या हो, जो डिक्लेयर बट अनपेड डिविडेंड है उसका भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक लायबिलिटी होता है। तो एसेट्स का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और डिक्लेयर्ड बट अनपेड डिविडेंड जो है वो क्या है, एक प्रकार का लायबिलिटी है, इसीलिए इसका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस सोर्स। अब यहाँ से हम लोगों का ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन से स्टार्ट हो जा रहा है। इसके पहले तक हम लोगों ने लेजर से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको कवर किया था। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस शोज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंस, नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको शो करता है, या फिर पूरी तरह से एक्यूरेसी को दिखाता है जो भी अकाउंटिंग किया गया किसी अकाउंटेंट के द्वारा, या फिर लेज़र बैलेंस का एक्यूरेसी को वो दिखाता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस बनाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्रायल बैलेंस शोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेज़र बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, लेज़र बैलेंस का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्या, क्रेडिट। जहाँ पे क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर होता है। आपका ट्रायल बैलेंस जो है उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये हम लोगों को क्या बताता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो बताता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, when closing stock is included in the trial balance, it is to be recorded only in trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account या फिर बैलेंस शीट। when closing stock is included in the trial balance, it is recorded only in। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर देते हैं, तब हम लोग उसको और कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, या फिर बैलेंस शीट में। तो जब भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखाता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिखाता है बैलेंस शीट में। क्लियर है, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही लिखाएगा। अगर कोई भी अकाउंट कोई भी चीज़ है, चाहे जैसे क्लोजिंग स्टॉक ही अगर वो ट्रायल बैलेंस में लिखा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में।
यदि मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के में लिखा है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे अपीयर हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, ऑलरेडी उसको हम लोग एडजस्ट कर दिए हैं, किसके साथ, परचेज अकाउंट के साथ। किसके साथ एडजस्ट कर दिए, परचेज अकाउंट के साथ। तो इसीलिए डायरेक्ट अब हम लोग उसको कहाँ मेंशन करेंगे, बैलेंस शीट में। क्लियर है इतना। तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में मेंशन करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब है हम लोग जो भी तरह का एडजस्टमेंट होता है परचेज अकाउंट से रिलेटेड क्लोजिंग स्टॉक का, उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, नेक्स्ट वो रिकॉर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट will not be disclosed by trial balance, error in entering an amount in the account, wrong totaling of the account, decrease in gross profit percentage या फिर compensating error। तो इनमें से कौन सा चीज़ को हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में, error in entering an amount in the account, wrong totaling of an account, decrease in gross profit percentage या फिर compensating error। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो कॉम्पनसेटिंग एरर होता है, क्या होता है, कॉम्पनसेटिंग एरर होता है, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं करते। क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा एरर अकर करता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो नेट इफेक्ट होता है या इस तरह के जो एरर्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट में, वो क्या हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। जो भी उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स का, वो क्या हो जाता है, नील हो जाता है। क्या होता है, नील हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉम्पनसेटिंग एरर बोलते हैं। जो दो या दो से ज़्यादा एरर अगर होता है, ठीक है, तो उसका उस तरह के एरर जब कोई भी तरह का इफेक्ट डालते हैं, नेट इफेक्ट डालते हैं, तो इस तरह के एरर जो डेबिट और क्रेडिट साइड में होते हैं उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स क्या होते हैं, वो नील हो जाते हैं। और इस तरह के एरर को हम लोग कॉम्पनसेटिंग एरर बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि राम अकाउंट है, क्या है, राम अकाउंट, ये क्या हो गया है, डेबिटेड हो गया है 100 रुपीज़ से, बल्कि होना कितना से चाहिए था, होना था 1000 से, ठीक है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं श्याम का। श्याम का अकाउंट कितना से डेबिट होना चाहिए, 1000 से डेबिट होना चाहिए, लेकिन हो कितना गया, 100 से डेबिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम का जो अकाउंट है वो 100 की जगह 1000 लिखा, और श्याम का अकाउंट 1000 में लिखना था तो वो कहाँ पे लिखा गया, 100 में लिखा गया। तो ये जो एरर तो हुआ है, यहाँ पे एरर तो है, लेकिन ये जो एरर है उसका जो इफेक्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, नील निकल के आएगा। क्योंकि अगर आप टोटल करने जाएंगे क्या होगा, अगर आप मान लीजिए इसका टोटल करते, ठीक है, टोटल करते तो आपको इधर भी 110 ही आ रहा है। अगर आप 100 और 1000 लिखेंगे तब भी 110 आएगा, इधर भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, 110 ही आने वाला है आप लोगों का टोटल करने से। तो इस तरह के एरर का क्या हो रहा है, नील इफेक्ट पड़ रहा है, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ट्रायल बैलेंस में। क्लियर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पनसेटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली डैश मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, नन ऑफ दी अबव। तो जनरली हम लोग कौन से मेथड को यूज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस मेथड। तो जनरली हम लोग बैलेंस मेथड का यूज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस मेथड में होता क्या है, तो इस मेथड में जितने भी लेजर के अकाउंट हैं, जितने भी क्या है लेजर अकाउंट, वो क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। और खाली उन बैलेंस को ही हम लोग कैरिड फॉरवर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो, इक्वल हो। किसको करते हैं, जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करता है। और ये मेथड जनरली अकाउंटेंट्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। तो बैलेंस मेथड होता क्या है, बैलेंस मेथड ऐसा मेथड होता है जहाँ पे लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है और सिर्फ उन्हीं बैलेंसेस को कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में, जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो, इक्वल हो। ये जनरली अकाउंटेंट के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ₹5000 गुड्स purchased in cash, by mistake expenses account debited in place of purchase account. Option number B, overcasting of purchase return book, ₹500 in December.
टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम ₹2000 टू ₹2200, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इनमें से कौन सा जो ट्रांजैक्शन है, कौन सा इवेंट ऐसा है जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ₹5000 गुड्स परचेज इन कैश बाय मिस्टेक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड इन प्लेस ऑफ परचेज अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये जो मिस्टेक है वो क्या करेगा? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो सही साइड में प्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि अमाउंट जो है वो सही प्लेस किया हुआ है, भले अकाउंट गलत हो लेकिन अमाउंट तो सही है। और हम लोगों को चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में क्या हो? डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो। और डेबिट और क्रेडिट कब इक्वल होगा? जब दोनों का जो टोटल करके अमाउंट निकलेगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, तभी जा करके ट्रायल बैलेंस सही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमाउंट जो है वो दोनों सही डला हुआ है। अमाउंट जो है 5000 डलना था और 5000 ही डला है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस निकल के आएगा वो सही होगा, लेकिन क्या होगा? अकाउंट गलत है। ठीक, क्या है? अकाउंट गलत है लेकिन अमाउंट जो है वो सही है, तो इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या है? अमाउंट अलग है, तो अमाउंट अलग है तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग गलत अमाउंट पुट कर देंगे तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट? आउटस्टैंडिंग वेजेस, wages and salary, advance payment of wages, none of the above. Which of the following item of trial balance will be debited in trading account? तो इसमें से कौन सा आइटम जो है ट्रायल बैलेंस का उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा आइटम है जो कि डेबिट होगा क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस या नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेजेस एंड सैलरी। तो ट्रायल बैलेंस में कौन सा जो भी मतलब ट्रायल बैलेंस का जो आइटम है वेजेस एंड सैलरी, उसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। और क्या क्या चीज़ों को हम लोग डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? तो हम लोग करते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक को करते हैं, परचेज को करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को करते हैं, फिर उसके बाद में वेजेस एंड सैलरी जो भी दिया हुआ है वो जाता है। फिर बाद में हम लोगों का अगर प्रॉफिट निकल के आता है तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इधर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोगों का लॉस निकलता है तो वो कहाँ चला जाएगा? वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? In a purchase book, total of carried forward to next page will with 105 less amount spent on wages and constructions of a room was credited to wages account. Total in purchase return book found to be less by 53 and none of the above. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा ऐसा एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस को कौन अफेक्ट नहीं करेगा? ऐसा अकाउंट जिसमें कि अकाउंट रॉन्ग पोस्टेड चलेगा पर अमाउंट रॉन्ग पोस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अकाउंट रॉन्ग पोस्ट हो वो ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट रॉन्ग पोस्ट है वो क्या करेगा? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। तो आप लोग यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से समझने का कोशिश कीजिए कि ऐसा कौन सा चीज़ है या कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ पे अमाउंट जो है चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट पे किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोगों का एग्जाम्पल है, जो ऑप्शन है, इन अ परचेज बुक टोटल ऑफ कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज इज़ 105 रुपीज़ लेस। तो ये लेस है तो जाहिर सा बात है अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट चेंज हो रहा है, जिससे कि क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला। ये क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इन परचेज रिटर्न बुक फाउंड टू बी लेस बाय 53। तो ये भी क्या है? 53 रुपीज़ से लेस है, तो इससे भी क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। अमाउंट स्पेंड ऑन वेजेस एंड ऑन कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ रूम वॉज क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो इससे क्या हो रहा है? इसमें सिर्फ अकाउंट का ही चेंज हो रहा है, अकाउंट का जो नेम है वो चेंज हो रहा है, अमाउंट में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे आप लोगों का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि उससे क्या होगा? ये एक तरह का क्या है? क्लरिकल एरर है। क्या है ये? एक तरह का क्लरिकल
एरर होता है, जिससे कि क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। Wages outstanding is appearing in the trial balance of a company while preparing the income statement and balance sheet. Wages outstanding should appear in the balance sheet only, income statement only, both income statement and balance sheet, या neither A and B। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट होता कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।